अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन शेफिस्ट्री। मैं हूँ फ़ायज़ा मौज़म और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट अखरोट का केक, जिसको बनाना नहायत आसान है। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत सॉफ्ट और स्पंजी है। आइए चल के मिलकर बनाते हैं। वॉलनट केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप अखरोट लिए हैं। इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसको आपने हल्की आग पर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको रोस्ट कर लेना है। इसके अंदर से उसको हमने उस वक्त तक रोस्ट करना है इसके अंदर से प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। आप कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने से उसका जो फ्लेवर है बहुत इन्हेंस होकर आता है। ये मेरे रोस्ट हो चुके हैं, तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको रोस्ट होने में। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको मैं छान रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से छान लूँगी, ताकि इसके अंदर मैदे की एक भी गुठली बाकी ना रहे। इसको हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं। इनको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था। ये रूम टेम्परेचर पर हैं। ठंडे अंडे आपने नहीं लेने हैं। इनको हमने अच्छे तरीके से बीट करना है। उस वक्त तक बीट करना है कि इसका जो टेक्सचर है फ्लफी सा ना हो जाए। ये 5 से 10 मिनट हो चुके हैं मुझे बीट करते हुए। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस के डाल रही हूँ। इसको भी हम डाल के अच्छी तरीके से बीट करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल डालकर भी हम अच्छी तरीके से इसको बीट करेंगे कि ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर शामिल हो जाए। मेरा ऑयल जो है मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बारीक पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ, 3/4 कप। आप चीनी की क्वांटिटी को 3/4 कप से 1 कप तक भी कर सकते हैं, लेकिन 3/4 कप जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। इसको भी हम बीट कर लेंगे। अब जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर को छान के रखा हुआ था, इसके हम 2 टेबल स्पून डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। आपने एक साथ नहीं डालना है। 2 टेबल स्पून एक वक्त में डालकर इसको पहले आपने बीट करना है। और आखिर में ये जो सारा बचा हुआ मेरे पास ड्राई मिक्सचर था, ये मैं डाल दूंगी और इसको मैं बीट कर लूँगी। इसको इस वक्त आपने ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं रखनी है, हल्की स्पीड पे इसको बीट करना है। ये मेरा बीट हो चुका है। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मेरा मिक्स हो गया है। और जो हमने वॉलनट को वो रोस्ट करके रखा हुआ था, ये हम इसके अंदर डाल लेंगे। थोड़े से मैंने वॉलनट निकाल लिए हैं ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, तो ये हम इसके अंदर अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे हल्के हाथों की मदद से। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। ये मेरा मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, जिससे जो आपके केक का टेक्सचर है बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी सा बनेगा। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मैंने इसके दही लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त केक बनता है दही के साथ। इसको भी हम हल्के हाथों की मदद से फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ मैंने केक का मोल्ड लिया है। इसके ऊपर मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था और मैदा छिड़क दिया था। अब आप भी इसी तरह इस पर छिड़क दिएगा। अगर आपका ज़्यादा ख़राब मोल्ड है तो उसके ऊपर आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, उससे आपका केक चिपकेगा नहीं। अब हम तमाम जो मिक्सचर है केक का इसके अंदर डाल देंगे और इसको 2 से 3 दफ़ा टैप करेंगे, ताकि एयर गैस के जो बबल्स हैं वो निकल जाएं। और जो मैंने अखरोट बचा के रखे हुए थे, ये ऊपर से मैं सारे इसके ऊपर डाल दूँगी। ये बहुत मज़ा देते हैं। ये मैंने सारे डाल दिए हैं। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको बेक होने में तकरीबन 30 से 35 मिनट्स लगते हैं। ये मेरा बेक हो चुका है तकरीबन 35 मिनट्स में। हम इसको निकाल लेते हैं। देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है इसका। अब हम इसको ठंडा करेंगे।
ये मेरा ठंडा हो चुका है और मैंने इसको निकाल लिया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, ये कितना ज़बरदस्त है, अंदर से कितना सॉफ्ट है। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है, खाने में इतना अंदर जो वॉलनट आते हैं क्रंच सा आता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, इतना स्पंजी केक बना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको टी टाइम में ज़रूर बनाइएगा। मैं तो भाई चाय के साथ इसको खाने के लिए जा रही हूँ, आप भी जाएं, जल्दी से ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।